हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए एक और न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पुणे की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए वैकेंसीज का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कौन कौन सी आईटीआई की ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई है, डिप्लोमा में कौन कौन सी ब्रांच के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, सारा डिटेल बताऊँगा। और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज ये सबसे पहले मैं बता दूं, ये 6 नंबर की वैकेंसी रहने वाली है बेल की तरफ से। इससे पहले 5 वैकेंसी आ चुकी थी, जिसमें बेल तेलंगाना की तरफ से आ गई थी वैकेंसी, बेल यूपी की तरफ से आ गई थी, बेल हरियाणा की तरफ से वैकेंसी आ गई थी। इसके अलावा बेल बेंगलुरु की तरफ से वैकेंसी आ गई थी और बेल चेन्नई की तरफ से भी वैकेंसी आ गई थी। अब ये वैकेंसी बेल की पुणे की ब्रांच है, जो पुणे का ऑफिस है, वहाँ से बीएल पुणे की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो जॉब आपकी रेगुलर बेसिस पे जॉब रहने वाली है और परमानेंट जॉब रहने वाली है, और इसे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बात करें तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है इस वैकेंसीज का, और दिनांक 25/10/2025 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और ये भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है ये नवरत्ना कंपनी है, और ये जो इसकी ब्रांचेज है पुणे एंड नवी मुंबई के अंदर इसकी जो यूनिट है, और ये परमानेंट बेसिस पे ये जॉब रहने वाली है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो डिप्लोमा पास होल्डर्स हैं उनके लिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा रहना चाहिए। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 9 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। डिप्लोमा मैकेनिकल वालों के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 15 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें 7 पोस्ट यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1 वैकेंसी रहने वाली है। डिप्लोमा सिविल वालों के लिए 2 वैकेंसी रहने वाली है, और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 2 वैकेंसी रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए 28 वैकेंसी रहने वाली है, ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। और इसमें पे स्केल की बात करें तो आपका 24,500 से 90,000 तक आपका पे रहेगा। बाकी आपके जो भी एडमिनिस्ट्रेबल अलाउंसेज है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सारे अलाउंसेज आपको दिए जाएंगे। आईटीआई पास होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन सी की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th के बाद आईटीआई सर्टिफिकेट रहना चाहिए। आईटीआई के बाद में आपके पास 1 ईयर्स का नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट रहना चाहिए। अगर आपके पास 10th के बाद 3 ईयर्स का कंटिन्यू अप्रेंटिस सर्टिफिकेट का कोर्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आईटीआई की फिटर ट्रेड के लिए कुल 6 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें यूआर के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। मशीनिस्ट ट्रेड के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है, 1 यूआर के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। पे स्केल की बात करें तो आपका 21,500 से 82,000 रुपये तक आपका स्केल रहेगा, और इसके अलावा आपको सारे अलाउंसेस दिए जाएंगे। इसमें जो डिप्लोमा पास होल्डर्स है उनके लिए आपकी पहले 6 महीने तक इनिशियल पीरियड में आपकी ट्रेनिंग रहेगी, जिसमें आपको फिक्स स्टाइपेंड 24,000 रुपये दिया जाएगा। फिर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो आपके सारे बेसिक वगैरह सारे अलाउंसेस आपके ऊपर लागू हो जाएंगे। एज लिमिट की बात करें, डिप्लोमा पास होल्डर्स और आईटीआई पास होल्डर्स के लिए 28 ईयर्स रखा गया है। बाकी आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर्स का, और आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स का, और PWD कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको 10 ईयर का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और इसे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके मिनिमम 60% मार्क्स रहने चाहिए क्वालिफिकेशन में, और जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनके 50% मार्क्स रहने चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। टेक्नीशियन सी में भी यही क्वालिफिकेशन में यही मार्क्स रहने चाहिए। इसके अलावा आपका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं की गई है। इसमें एक आपके पास रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए महाराष्ट्र स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। और ये रजिस्ट्रेशन आपको करवा लेना है 16/11/2025 तक की डेट के अंदर अंदर आपके पास
जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तभी आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिएगा। जिन कैंडिडेट ने करवा रखा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और जिन्होंने नहीं करवाया वह भी करवा लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका CBT बेस एग्जामिनेशन होगा। CBT बेस एग्जामिनेशन के आधार पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। सिलेबस की बात करें एग्जामिनेशन में, तो आपका पार्ट 1 पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में 50 मार्क्स का रहेगा और पार्ट 2 आपका 100 मार्क्स का रहेगा। पार्ट 1 में आपके जो सिलेबस है उसमें जनरल मेंटेन एबिलिटी है, लॉजिकल रीजनिंग है, या कंप्रेशन एबिलिटी है, या डाटा इंटरप्रिटेशन है, या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में आपके 100 मार्क्स रहेंगे जो आपकी ट्रेड डिसिप्लिन से टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका जो एग्जामिनेशन होगा CBT, उसके अंदर आप अगर जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके मिनिमम पार्ट 1 और पार्ट 2 में 35% मार्क्स होने चाहिए, और SC ST PWD कैटेगरी से हो तो आपके मिनिमम 30% मार्क्स ही रहने चाहिए। और जो एग्जामिनेशन आपका टेंटेटिवली शेड्यूल है, दिसंबर के अंदर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा ये पे अलाउंसेज वगैरह बता दिया। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी, अगर आप UR OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस प्लस 18% GST 590 रुपये रहने वाला है। और आप SC ST या PWD या सर्विसमैन कैंडिडेट हो तो आपके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखा गया है। बाकी आपको अप्लाई कहाँ से करना है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन फॉर्म का कोई भी आपको स्पीड पोस्ट वगैरह कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ अपना फॉर्म है जो ऑनलाइन फिलअप करना है और ऑनलाइन भेजना है। इसके अलावा मैं आपको कोई डिटेल्स है तो बता देता हूँ, बाकी मैंने आप सभी को सारा डिटेल बता दिया। आपको अप्लाई कहाँ से करना है, ये ऑफिशियल लिंक है अप्लाई करने का, इस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है आपका 16/11/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो, तो आपको ज़रूर अप्लाई कर देना है इस डेट तक, इससे पहले। बाकी इसके अलावा आपकी कोई भी डाउट या क्यूरी रहता है तो इस मेल ID पे मेल करके आप पूछ सकते हो। यही आप सभी के लिए छोटा सा अपडेट था। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप ITI एंड डिप्लोमा पास स्टूडेंट हो और आप वैकेंसीज़ की तैयारी कर रहे हो तो वैकेंसीज़ की अपडेट पाने के लिए टाइम टू टाइम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे आप सभी ITI एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए टेक्निकल वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग अपडेट देता रहता हूँ। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।